और अब बात करेंगे बाढ़ बारिश की। मानसूनी बारिश ने दिल्ली से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तबाही मचा रखी है। उत्तर भारत में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। दिल्ली समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है और पहाड़ों के लिए और भी ज्यादा मुसीबत लेकर आने वाला है, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। और लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, वहां से जो खबरें सामने आ रही है वह पहले से ही हालात खराब है। और ऐसे में मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों के लिए चुनौती यहां खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि भारी बारिश होगी, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और ऐसे में बादल फटने की घटनाएं हो या फिर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो, इसमें भी इजाफा लगातार देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटना हुई। अलग अलग जगह पर बादल फटने से 46 लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया गया कि बादल फटने से शिमला के समेज में 33 लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। 3 घटनाओं में कुल 46 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। शिमला के समेज में 33 लोगों के लापता होने की जानकारी है, जिनकी फिलहाल तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए इस वक्त मुश्किल बहुत ज्यादा है, क्योंकि बादल फटने की वहां पर एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं और इस बीच लगातार लैंडस्लाइड और नदियों का बढ़ता जलस्तर, इसके बीच कई लोग लापता हैं। झारखंड की राजधानी रांची में मानसून की लगातार हो रही बारिश के बाद वहां के वाटरफॉल में पानी काफी बढ़ गया है। राज्य के सबसे ऊंचे हुंड्रू फॉल की खूबसूरती भी काफी बढ़ गई है। बारिश के बाद वाटरफॉल बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, जिन्हें देखने के लिए सैलानी भी वहां पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ आप प्रलय की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन झारखंड के रांची में जहां लगातार बारिश हो रही है, वहां का ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसकी खूबसूरती बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो भी इस झरने को देखने के लिए, वाटरफॉल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अलग ही अंदाज में ये वाटरफॉल फिलहाल नजर आ रहा है। झरने की खूबसूरती बारिश की वजह से बढ़ी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड से, जहां का ये वाटरफॉल है। झारखंड के रांची में लगातार भारी बारिश हो रही है और यहीं पर आपको बता दें कि वाटरफॉल जिसमें पानी बढ़ गया है, राज्य का ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है हुंड्रू फॉल। इसकी खूबसूरती बढ़ गई है और बारिश के बाद ये वाटरफॉल बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश की मनाली में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान है। ब्यास नदी का पानी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना भी वहां रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत में प्रशासन फिलहाल जुटा हुआ है। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आपको बता दें कि तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से ये जो नेशनल हाईवे है वो टूट गया है और आपको बता दें कि इसकी मरम्मत का काम हो रहा है। यहाँ नुकसान देखने को मिला है। ये नेशनल हाईवे है, मनाली लेह नेशनल हाईवे, बारिश की वजह से इसे भी नुकसान पहुंचा है। तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं और पानी जो है वो सड़कों तक, पुलों तक आ चुका है और ऐसे में अब ये जो रास्ते खराब हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, उनकी मरम्मत का काम जारी है, लेकिन इस बीच लोगों को भी दिक्कत हो रही। और उधर केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को निकालने में जी जान से जुटी है। केदार घाटी में अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1,000 यात्री वहां फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद कई यात्री वहां फंस गए थे। बड़ी तादाद में यात्रियों के फंसे होने की सूचना जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिलती है, आपको बता दें कि तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया। मौसम वहां खराब है, लेकिन वहां से 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 1,000 यात्री बताए जा रहे हैं कि केदार घाटी में ही फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू जारी है। हम इस वक्त चीरबासा में हैं और चीरबासा में जिस तरह की स्थिति, क्योंकि ये भीमबली से रास्ता आता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव इस तस्वीर को लेने के लिए इस जगह पर पहुंची है। इस तरह का नुकसान आप तस्वीरों में देखेंगे, जिस तरह के हालात थे, लगातार ये सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गया। ऊपर से पहाड़ियां जो है दरक कर आई थी और इन पहाड़ियों से भारी भारी बोल्डर और पत्थर यहाँ पर आए थे। लोग ऊपर से आए थे, आप तस्वीरों में देखेंगे। आगे चलते रहिए नकुल शर्मा, क्योंकि ये स्थिति बहुत खतरनाक है। अभी यहाँ पर जब लोग ऊपर भीमबली से आ रहे हैं, तो भीमबली से आने के बाद उन्हें यहाँ पर इस तरह से रेस्क्यू कराया जाता है। ये हेलीपैड है, इस हेलीपैड में रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस हेलीपैड से नीचे सोनप्रयाग तक जाते हैं लोग और इसी तरह से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो कंडीशन है, आप आगे की तस्वीरें देखेंगे, ये सब खाली एरिया है
क्योंकि लोग जब भीमबली से यहाँ आते हैं और यहाँ से उन्हें रेस्क्यू कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए यह है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बारिश के होने की वजह से ये कंडीशन और खराब हो जाती है और इसी वजह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन जो स्थिति हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर लाखों लोग रोजाना बाबा केदार धाम की तरफ जाते हैं, केदारनाथ धाम में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अब ये रूट यहाँ पर खाली पड़ा है। आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पर बंद हो चुका है क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर की थी वो काफी खतरनाक थी और इसी वजह से यहाँ पर लोग इसी तरह से सब कुछ छोड़कर भागे हैं। केदार घाटी के चीरबासा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंची। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरे नीचे आप देखेंगे तस्वीरें, ये वो जगह है जहां पर ये देखिए, ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि स्थिति बहुत खतरनाक थी। जिस तरह से अचानक से भारी भरकम तादाद में मौसम बिगड़ा था और मौसम बिगड़ने के बाद कंडीशन जो है वो बिल्कुल अलग हो गई थी। इस वक्त हम उस रूट पर जाकर ये देखना चाहते हैं कि कैसे हालात वहां पर हैं, क्योंकि जो अलग अलग ये मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये जो तस्वीरें देखिए, थोड़ा जूम करके अगर नकुल दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, ये जो स्थिति आपको दिख रही है ये वो जगह है जहां पर डैमेज कंट्रोल हुआ था और डैमेज हुआ था। और आप देखिए हेलीपैड में हम जहां पर जा रहे हैं उस हेलीपैड में इस तरह की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर से जो तिलवासा यहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू कराया गया था, लेकिन जो हालात हैं वो काफी खतरनाक हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि जो हेलीपैड बनाए गए हैं उन हेलीपैड में इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और न्यूज 18 इंडिया पर हमने आपको दिखाया कि कैसे ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया, सोनप्रयाग, उत्तराखंड। और वहीं केरल के वायनाड में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या अब 361 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 300 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स ने देवदूत बनकर 3 लोगों की जान बचाई है। ये तीनों केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले के सोचिपारा झरने में फंसे हुए थे। सेना ने मुश्किल हालात में भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और तीनों लोगों की जान बचा ली है। वायनाड में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़ गई है, 361 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। त्रासदी में इतने लोगों ने यहां जान गंवाई है, तो वहीं 300 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी चल रही है, वो लापता बताए जा रहे हैं। कहां है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। केरल के वायनाड की घटना पर बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केरल में गो हत्या होती है और यही वजह है कि वहां पर ऐसी त्रासदी हुई है। केरल में वामपंथी सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ गोकशी पर प्रतिबंध नहीं है। सरेआम बीफ खाया जाता है, गोकशी होती है। इसलिए ये जो नुकसान हुआ है, लगभग 400 लोगों की तो शव लाशें मिल गई हैं, 500-700 लोग और घायल हैं या मरने की स्थिति में है। तो वायनाड में जो हुआ है ये बड़ा कारण गोकशी के कारण हुआ और हत्याओं पर अत्याचार कारण हुआ, जीवों पर अत्याचार कारण हुआ। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके गोकशी पर प्रतिबंध लगाएं और वायनाड और त्रिवेंद्रम और अपने सब जिलों को, मलप्पुरम सब जिलों में ऐसी घटनाओं से बचाएं